हजारीबाग में नीट परीक्षा 9 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। केंद्रों के बाहर धारा 163 लागू रहा, जबकि झारखंड पुलिस के जवान गेट पर तैनात रहे। वहीं अंदर सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी ताकि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रहे। परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों ने बताया कि फिजिक्स के प्रश्न पिछले बार की तुलना में कठिन थे, जबकि केमिस्ट्री मध्यम और बायोलॉजी आसान रही। कुछ छात्रों ने पेपर लीक को लेकर चिंता जताते हुए एनटीए की व्यवस्था पर सवाल भी उठाए। अभिभावकों ने भी परीक्षा को कठिन बताया और व्यवस्था में सुधार की मांग की। कुल मिलाकर परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। ठीक था, पिछले बार जैसा ही लगभग पेपर ज्यादा डिफरेंस नहीं था डिफिकल्टी में। फिजिक्स का थोड़ा टफ बोल सकते हैं, केमिस्ट्री मॉडरेट था और बायो इजी था। बायो काफी जो था पिछली बार और इस बार में कोई इसी साल में जो था पिछला वो बहुत अंदर नहीं था। फिजिक्स थोड़ा सा टफनेस ज्यादा था। अच्छा, ये लीक हो जाता है क्वेश्चन, उस पर कितना असर पड़ता है विद्यार्थी? इसमें तो अब करप्शन इतना ज्यादा है कि बच्चों का विश्वास उठते जा रहा है। इस एग्जाम से, इस सिस्टम से इतना आप इम्पोर्टेंट एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं जिसके थ्रू बच्चे डॉक्टर बनते हैं। ऑलरेडी सीट्स कम है, 1 लाख सीट्स ही हैं। उसमें भी जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको तो और ज्यादा ही डीमेरिट है। तो अब ऐसे केस में अगर बार बार पेपर लीक होना 2024 देन 2025 2026, तो ऐसे में बच्चा प्रिपरेशन करने की हिम्मत नहीं रखता है। सो अब या तो आपको कुछ बेटर सिस्टम्स ऑप्ट करने चाहिए या फिर कंडक्टिंग बॉडी चेंज करनी चाहिए। जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम्स में कभी भी लीक नहीं हुआ है पेपर एज सच, जैसा एनटीए में बार बार देखा जा रहा है। तो एनटीए की बाकी एग्जाम्स में भी काफी बार हुआ है ऐसा कुछ ना कुछ। सीबीएसई के रिजल्ट्स में नीट हुआ, जेई हुआ। सो आई थिंक कंडक्टिंग बॉडी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। फिजिक्स का पेपर बहुत ज्यादा टफ था। पिछली बार टफ नहीं था, पिछले बार इससे इजी था। इससे इजी था। हाँ, और सब पेपर कैसे थे? बायोलॉजी सबसे आसान था और केमिस्ट्री मॉडरेट था। हाँ, क्या लगता है क्या फर्क पड़ा है दोनों एग्जाम में? दोनों एग्जाम में फर्क पड़ा। पिछले बार से टफ किया पेपर। पिछले बार का 3 मई वाला नीट से टफ पेपर। इस बार तुम्हारा अच्छा गया था? है? अच्छा गया था? उस बार ठीक ठाक था, इस बार खराब गया, उतना अच्छा नहीं गया, मतलब एवरेज गया। क्या कहोगे, इस बार सही सलामत हो जाए सब कुछ? क्या कहोगे? अभी घर जाके आंसर की मिलाएंगे तब ना। नहीं, सरकार जो लीक हो जाता है उस पर क्या कहोगे? उसमें पेपर लीक नहीं होना चाहिए, काहे कि बहुत छात्र मेहनत करते हैं, एक साल 2-3 साल ड्रॉप करते हैं। उन लोग के लिए अगर पेपर कम से कम लीक नहीं होना चाहिए। देखिए, पेपर पिछली बार जो हुआ था उससे थोड़ा टफर साइड दिया गया है। तो बच्चे के हित में हमेशा कुछ होता नहीं है, मतलब कि उसका कोई पैटर्न ही नहीं है। अब पेपर लीक हो रहा है, ऐसा लीक हो रहा है, इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? गवर्नमेंट है। बच्चा क्यों झेलेगा? जो बच्चा अच्छा परफॉर्म किया वो बच्चा लगभग मुझे लगता है मोर देन 20 स्टूडेंट सुसाइड कर चुका है। अब जरूरी तो नहीं है जो बच्चा पिछले बार परफॉर्म किया इस बार परफॉर्म करेगा। मैं खुद एमबीबीएस का 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। मैंने 2023 में मैंने नीट क्रैक किया था। मैं भी खुद पेपर देख रहा हूँ, थोड़ा सा टफर साइड पे है पेपर, स्पेशली फिजिक्स का। पेपर एग्जाम दे रहा है? मेरे भाई दे रहे हैं। मेरे भाई एग्जाम दे रहा है। पेपर टफ है? हाँ, पेपर बहुत टफ। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि पेपर जब भी रीड हुआ था टफ ही आया है पेपर। 3 मई वाले एग्जाम से घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।